एक बात की निराशा भी है कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको जनता की परवाह नहीं है, जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, न रोजगार है, न जो आपकी महंगाई कम हो रही है, न बिजली है, न पानी है। कोई विजन नहीं है उनका, केवल और केवल डराओ धमकाओ और मनमर्जी से संविधान की व्याख्या करो, मनमर्जी से काम करो। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी एक विधायक, जनता के विधायक माननीय कमललाल मीणा जी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए थी। आज भी लिए बैठे और फिर कहते हैं कि मैं संवैधानिक पोस्ट में हूँ, मेरी इज्जत करो, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं पारदर्शी हूँ, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। आप बताओ, एक बाप के विधायक जिसके ऊपर एक एसीबी ने एफआईआर की, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। उससे पहले सदाचार कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग करा करके इसकी जल्दी से इसको सदस्यता इसकी समाप्त करो, उसमें लग गए। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद और कानून होने के बावजूद, जिस कानून के तहत राहुल गांधी जी की 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की लोकसभा से और मकान भी खाली करा लिया, वो कंवरलाल की 19-20 दिन बाद में भी सदस्य समाप्त नहीं कर रहे। कह रहे 2 दिन का समय दे दो। 2 दिन में कौन से क्या आप हासिल कर लोगे? ये संविधान का उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि विधानसभा की परंपरा और नियमों की पालना की दुहाई देने वाले माननीय वासुदेव देवनाथ जी स्पीकर साहब को ये नहीं बोलना चाहिए कि सर्वसम्मति से उस संवैधानिक पोस्ट के ऊपर कांग्रेस और सभी दलों ने वहां पर बैठाया है। आपको आरएसएस और बीजेपी ने उस सीट के ऊपर नहीं बैठाया। नाम नामित कर दिया होगा बीजेपी और आरएसएस ने, लेकिन नाम नामित करने के बाद में भी हमने सबने सर्वसम्मति से उस संवैधानिक पोस्ट की गरिमा और मर्यादा रखने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं पारदर्शी हूं। तो पारदर्शी कहना मात्र नहीं, उसका दिखना भी चाहिए। जो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनऑथेंटिक बात की चर्चा करा करके चाहे जो टिप्पणी करने में माहिरता हासिल है, वो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला लेने में उनका हाथ किसने पकड़ रखा है, ये राजस्थान की और देश की जनता जानना चाहती है। हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आदरणीय जूली साहब ने फैसला किया है, ये बता देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन जिसको 3 साल की सजा हुई है वो तिहाड़ जेल में होना चाहिए, वो अभी तक भी 20 दिन से बाहर घूम रहा है। तो ये किसका दोष है? ये कहाँ की न्याय की बात है? और फिर भी कानून अपना काम करे, लेकिन ये सदस्यता के मामले में फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं देवनानी जी? किसने हाथ पकड़ रखा है? वो कह रहे हैं कि एजी की रिपोर्ट नहीं आई। तुम्हारा ही एजी है। गोविंद डोटासरा ने, अशोक गहलोत ने, टीकाराम जूलिया, सचिन पायलट ने तो नियुक्त किया नहीं है। और एजी, ऐसे एजी को बनाए क्यों रखा आपने? जो आदमी आपको 15 दिन में एक कानून का, एक लाइन का कानून है, स्पष्ट कानून है, जिसका कोई बट परंतु लेकिन नहीं है, उसके ऊपर आप लिए बैठे और एजी अगर आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, या तो आप में कमी है या आपकी साजिश है कि आप एजी का बहाना बना करके बहाना बना रहे हो, या फिर एजी को हटाओ, दूसरा एजी बदलो। कौन बना कर रहा है? और मुख्यमंत्री जी सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाल, किस बात की तिरंगा यात्रा? तुम्हारी चौधर तो ट्रम्प कर गया, अमेरिका कर गया, किस बात की यात्रा निकाल रहे हो? किसकी आंखों में नहीं झोंक रहे हो? आज पानी की आवश्यकता है, एक मंत्री फील्ड में नहीं है इनका, एक मंत्री फील्ड में नहीं है, एक अधिकारी फील्ड में नहीं है। और मुझे पता लगा है कि राजस्थान की विधानसभा की कमेटियों में जब अधिकारियों को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हमें तो रोजाना मुख्यमंत्री घेर के बैठा लेता है और 6-6 घंटे बैठा करके फोटो खिंचवाता रहता है, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री हमारा तबादला कर देगा।